बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज का शुभ दिन 2 अक्टूबर, आज हमारे श्री श्री 108 हमारे दिलों के दाता श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का शुभ रास तिलक दिवस है। आज के इस शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने हम जीवों पर जो उपकार किए हैं, उन उपकारों का यह बदला जीव इस जन्म में तो क्या, जन्मों जन्मों तक नहीं चुका सकता। श्री गुरु महाराज जी ने अपने शरीर पर अनेकों कष्टों को सहन किया, गुफा में बैठकर तप किया इतने सालों तक। सिर्फ किसके लिए? हम सभी गुरुमुखों के कल्याण के लिए। महापुरुषों का तो जन्म ही गुरुमुख के लोगों के, इंसानों के कल्याण के लिए ही होता है। महापुरुष जीव को सच्ची और असली चीज जो है बख्शते हैं। श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने अपने जीवन काल में हमेशा गुरुमुखों का कल्याण ही किया है। श्री गुरु महाराज जी ने, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने श्री अनंतपुर दरबार की जमीनों को खरीदा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सरोवर बनेंगे, यहाँ पर पाठशालाएं बनेंगी, यहाँ पर बाग बगीचे बनेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े विशाल भवन बनेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े विशाल मंदिर बनेंगे, यहाँ पर सरोवर बनेंगे। उस समय जब वीरान जंगल के अंदर बंजर जमीन को जब खरीदा गया, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने उस जमीनों को खरीदा और श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने उस जमीनों को आबाद किया। आज हम जो है अनंतपुर दरबार का नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा तो बैकुंठ का नज़ारा है। सीधा ही श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने बैकुंठ का नक्शा जो है इस धराधाम पर उतार दिया है। श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने 14 साल तक आगरा की भूमि में तप किया, जन कल्याण हेतु अपने शरीर पर अनेकों कष्टों को लिया, सहन किया। और उस 14 साल में जब भजन अभ्यास में बैठते थे तो सिर्फ पानी और जो है साग के पत्तों का ही जलपान करते थे। श्री गुरु महाराज जी के हम जीवों पर अनेकों उपकार हैं। उन उपकारों का बदला तो यह जीव चुका ही नहीं सकता। एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी की जीवन लीला। एक गुरुमुख भगत जी की सेवा श्री प्रभु जी ने निजी कमरे की सफाई की लगाई थी और वो बहुत ही शौक लगन से उस श्री सेवा किया करते थे। उनका एक मित्र था जो कि गुरुमुख नहीं था। वो हमेशा इन भगत जी को समझाया करता था कि संसार में धन दौलत मान मर्तबा होना चाहिए, सेवा सत्संग की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, पर जिसे हीरे और कांच की परख सच्चे पातशाह स्वयं करा दे, उसके लिए हमेशा पहली चीज़ भक्ति सेवा होती है, बाकी काम बाद में। धीरे धीरे समय बीतता गया। उन भगत जी को 5 साल हो गए। उस श्री सेवा में उनका मित्र तीने ताने मारने से हटा नहीं। यह भगत जी मध्यम परिवार से थे। मित्र की बातें सुनकर इन्हें दुख तो जरूर होता,
पर इन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। एक दिन इनके मित्र ने अपने सपने में क्या देखा, भगत जी श्री कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं और यह मित्र उस मिट्टी को हवा में उड़ाते हुए कहते हैं, भाई तूने 5 साल में सिर्फ ये मिट्टी की कमाई है, इधर देख मैंने कितना ही धन दौलत कमा ली है। जैसे ही मिट्टी हवा में उड़ी, क्या देखा, मिट्टी का एक एक कण हीरे जवाहरात बनकर उस गुरमुख के पैरों में गिर रहे हैं। और वही श्री भगवान प्रकट हुए और फरमाया, इस गुरमुख को 5 साल में हमने वो दौलत बख्श दी है जिसके सामने त्रिलोकी की संपदा भी तुच्छ है। ऐ सतगुरु, तो हम भी केवल आपके प्रेम और सेवा की दौलत अपने जीवन में चाहते हैं। प्रभु जी, हमें आपके नियम में दृढ़ता बख्शें। हमें इस दुनिया की दौलत से कुछ लेना देना नहीं है, हमें केवल अपने सच्चे धन से हमेशा मालामाल रखना। हमारी भी आपके श्री चरणों में यही विनती है। गुरमुखों, जो भक्ति का खजाना है वो त्रिलोकी की खजाना है। संसार में चाहे आप लाखों करोड़ों हजारों को एकत्रित कर लो, लेकिन जो भक्ति का खजाना है वो ऐसा खजाना है जिसका इस संसार के खजाने से तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। भक्ति का खजाना तो खुद स्वयं संत महापुरुष हम जीवों को प्रदान करते हैं, और ये ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। तो गुरुमुखों, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी की हम जीवों पर अनेकों उपकार हैं, अनेकों उन्होंने अपने जीवन काल का सिर्फ एक ही उद्देश्य रखा, गुरुमुख की भलाई, गुरुमुख का कल्याण। आज हम सभी एकत्रित होकर श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का शुभ रास तिलक दिवस मना रहे हैं। शुभ रास तिलक दिवस जो है उस पर हमें जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें ये नियम बख्शे गए हैं उन पर मनन करना है, उनका पालन करना है, तभी हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। एक बार फिर से गुरुमुखों, मेरी तरफ से, हम सबकी तरफ से श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के शुभ रास तिलक दिवस जी की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।